नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मोतिहारी की, जहां मोतिहारी में कैसे 600 रुपए यूरिया बेचे जाने के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। आगे देखेंगे मोतिहारी में कैसे किसानों के लिए खाद की किल्लत प्रशासन अधिकारी समेत तस्करों के लिए कमाने का जरिया बना हुआ है। इसी के साथ जानेंगे संभल में क्यों फिल्म पठान के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। पताही प्रखंड में 600 रुपए यूरिया बेचे जाने के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले पताही प्रखंड के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। पताही प्रखंड के सैकड़ों किसानों ने पताही प्रखंड कार्यालय पहुंचे यूरिया खाद उपलब्ध कराने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूरिया खाद की परेशानी को लेकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि घूसखोरी बंद करो, अफसरशाही बंद करो, यूरिया की कालाबाजारी भी बंद करो। प्रदर्शनकारी किसान जयप्रकाश आश्रम से प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और किसान को यूरिया खाद नहीं मिलने से हो रही परेशानियों को लेकर सीओ सह बीडीओ सौरभ कुमार के समक्ष रखा। किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों द्वारा बताया जा रहा था कि गेहूं का पटवन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। किसान मजदूर बैनर वाले आप लोगों ने किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति प्रखंड पताही के बैनर निबंधित संस्था है। मैं नौल किशोर सिंह इसका अध्यक्ष हूँ। संयोजक सुरेंद्र सिंह बखरी हैं, उपाध्यक्ष यह हैं जयप्रकाश बाबू, मणिकांत तिवारी भी हैं, राजीव जी हैं, बहुत लोग यहाँ पर सब पदाधिकारी कार्यकारी सब कोई बराबर है, सब किसान है, सब कार्यकारिणी का मेंबर है। आप लोग यूरिया की किल्लत के लिए मांग करने आए हैं, इस पर पदाधिकारियों द्वारा क्या आदेश दिया गया है? पदाधिकारियों द्वारा सिर्फ एक पदाधिकारी यहाँ पर सीओ बीडीओ एक ही आदमी है, उनको हम लोग ज्ञापन दिए हैं। किसान बहुत आक्रोश में है कि यहाँ यूरिया खाद 600 से 700 में बिक रहा है, इसको ब्लैक मार्केटिंग को बंद किया जाए, यहाँ पर अलॉटमेंट अधिक करवाया जाए। चूँकि यूरिया कम रहेगी, मांग अधिक रहेगा तो ऑटोमेटिक परेशानी बढ़ेगी। इस पर सीओ साहब बोले कि मैं अपने उच्च पदाधिकारियों को खबर कर रहा हूं और विलम्ब इस पर मैं एक्शन में आऊंगा, कराऊंगा लोगों से, लेकिन इनकी जितनी शक्ति है वो करें। अन्यथा मैं सीओ साहब को बोल दिया हूं कि बिहार के इतिहास में पताही बराबर इतिहास रचता है। यदि इस बार कुछ यूरिया के संबंध में या सिंचाई के संबंध में कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरे स्टेट के तरह यहाँ भी किसान आत्महत्या करेगा। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन और बनकटवा प्रखंड क्षेत्र में किसानों के लिए खाद की किल्लत बनी हुई है। वहीं प्रशासन अधिकारी समेत तस्करों के लिए किल्लत कमाने का जरिया बनी हुई है। भारत नेपाल सीमा के घोड़ासहन और बनकटवा प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में खाद की दुकानों से बड़े स्तर पर यूरिया और डीएपी की तस्करी की जा रही है। तस्कर खाद की बोरियों को साइकिल, ऑटो और मोटरसाइकिल के जरिए सीमा पार कराकर नेपाल भेज रहे हैं। इनका दोगुना दाम मिल रहा है। हर रोज हजारों बोरी खाद खुली सीमाओं से नेपाल भेज दिया जा रहा है। खाद की इस व्यापक तस्करी के चलते भारतीय किसान एक एक बोरी खाद के लिए जूझ रहे हैं। वहीं तस्कर पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी को मिलाकर धड़ल्ले से खाद को नेपाल में भेज दोगुना फायदा कमा रहे हैं। हर रोज सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक खाद की कई बोरियों को साइकिल और मोटरसाइकिल पर लादे हुए कई दर्जन कैरियर नेपाल जाते हुए दिख जाएंगे। इन तस्करों में कुछ बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनको एक बोरी खाद नेपाल जाने पर 100 रुपए कमीशन दिए जाते हैं। ये खाद इनको भारतीय क्षेत्र के दुकानों से मिलता है। ये खुली सीमा 100 रुपए कमीशन दिए जाते हैं या इनको खाद भारतीय क्षेत्र में दुकानों को मिलता है, जिसे खुली सीमा पर फायदा उठाकर नेपाल पहुंचा देते हैं। भारत में जहां किसानों को सब्सिडी के तहत खाद मिलती है, वहीं नेपाल में बिना सब्सिडी की चाइना की महंगी खाद मिलने की वजह से भारतीय खाद की नेपाल में काफी डिमांड होती है। खाद का ये बोरा कितना में मिला आपको? 100 रुपये में मिला है। कहाँ से ला रहे हैं 600 में? मधुबनी से। आपके क्षेत्र में किसान खाद के लिए परेशान है। देखिए, हम तो सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं। यहाँ हम लोगों को खाद के बगैर पटा करके खेत को बिना खाद के रखे हुए हैं। यहाँ कालाबाजारी हो रहा है, सारा खाद नेपाल चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण जो है अधिकारीगण है। अगर अधिकारी चाह ले तो एक भी बोरा माने सीमा से होकर के
नेपाल में नहीं जाएगी। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि वह जो है अति शीघ्र हम लोगों को यूरिया खाद का मुहैया करावे और तस्करी को रोके। कितना रेटों में मिलता है खाद? अभी तो हमारे यहाँ 700, 800 जो जितना में पट गया उतना में खाद मिल रहा है, 500 से कम में नहीं मिल रहा है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी नगर निकाय चुनाव 2022 के दूसरे चरण में नगर निगम मोतिहारी का चुनाव होना है, जिसके लिए 28 दिसंबर को मतदान हो रहा है। नगर निगम के मेयर पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में जोर आजमाइश शुरू कर दी। वहीं नगर निगम की पूर्व चेयरमैन अंजू देवी ने भी मेयर पद पर अपना भाग्य आजमाया है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। वहीं मेयर प्रत्याशी अंजू देवी ने अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च सदर प्रखंड कार्यालय मैदान से निकलो, मीना बाजार, गांधी चौक होते हुए नहर की मुख्य मार्गों पर होते हुए सिकारिया बीएड कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां पैदल मार्च एक जनसभा में बदल गई। वहीं मेयर प्रत्याशी अंजू देवी ने बताया कि आज की पैदल मार्च देखकर विरोधियों को पसीना आ गया होगा, क्योंकि मार्च में लोग खुद आए थे और लोगों का समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है वो उनकी जीत है। आज प्रचार प्रसार हुआ है। 5,000 से 10,000 की संख्याओं में महिलाएं और पुरुषों की आज का कार्यक्रम रहा। रैली जनसभा निकला है। क्या जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच क्या मुद्दा है? मेरी मुद्दा यही है कि मोतिहारी को विकसित रूप देना है, पूरी तरह से विकसित हो मोतिहारी और अपराध मुक्त हो। अन्य प्रत्याशियों से अलग क्या आपका मुद्दा है? मेरी मुद्दा यही है कि मोतिहारी शहर विकसित हो और सबको एक सम्मान मिले। आप पहले भी उस कुर्सी पे रही हुई हैं। बिल्कुल। और कितना जनता आपसे संतुष्ट है और आगे किस तरह से संतुष्ट करेंगे कामों से? मैं जनता को, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से उनको संतुष्ट करे, विकास गति की देकर पूरी संतुष्ट मैं करूँगी। और मोतिहारी शहर को मैं पूरी तरह से जब विकास करूँगी तो जनता खुश रहेगी। बापू की कर्म भूमि चंपारण का यह पहला नगर निगम होने का मौका है। बापू की कर्म भूमि चंपारण से आज़ादी की लड़ाई लड़कर भारत को स्वतंत्र बनाया गया था। यह पुनः गुलामी में परिणत हो गया है। इसको पुनः स्वतंत्रता दिलाने, आज़ादी की रूपरेखा के तहत बापू के सपनों को साकार करने एक स्वच्छ नगर निगम हर तरीका से हो, इसलिए अंजू देवी के साथ इतना जनबल जा रहा है। निश्चित रूप से आप सभी चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोतिहारी नगर निगम का चुनाव आप देखे होइएगा कि सिर्फ हम लोग तो दो मुद्दा पर लड़ रहे हैं, दो विचारधारा है, और एक विचारधारा है राजशाही और एक विचारधारा है पब्लिक से चलने वाला लोग, तब प्रजातांत्रिक व्यवस्था। तो हम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। अब रहा सवाल मोतिहारी नगर निगम के चुनाव में बहुत ऐसे प्रत्याशी लड़ रहे हैं जिसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है। शहर उनको जानता और देखा है, परखा है। और यही सब जान के एक जन सैलाब जब अंजू देवी निकल रही है प्रचार के लिए, तो एक जन सैलाब उमड़ रहा है, इसलिए कि साफ और स्वच्छ छवि के राजनीति करने वाले में से ये है। और महिला होके रोड पर निर्भीक होकर निकल के रोड वगैरह साफ करना, चाहे जल जमाव वगैरह करना, ये की है और एक साफ छवि अपने इस शहर में दी है, जिसके चलते लोग काफ़ी पसंद कर रहा है और इनके तरफ अग्रसर हो रहा है और लगातार जन समर्थन का बढ़ रहा है। अन्य महिला प्रत्याशी भी तो चुनाव में है। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ये मोतिहारी है और ये मोतिहारी क्रांति का शहर है। ये सब लोग जानता है कि को किस प्रदेश से आया है और को समाज सेवी है, तो मैं बताना नहीं चाहता इसके बारे में, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर अन्य जिलों में फिल्म पठान का विरोध शुरू हो गया है। फिल्म के बेशरम रंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। साधु संतों से लेकर हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा पठान मूवी को बैन किए जाने की मांग की जा रही है।
हमने आज हिंदू जागरण मंच की तरफ से ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी को कि पठान मूवी में उसका हम विरोध कर रहे हैं। जो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण द्वारा फिल्म बनाई जा रही है जिसमें केसरिया रंग का अपमान किया गया है, जो कि हमारे राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग आता है, और उसका अपमान सूरज पहली बार जब पहली किरण निकलती है वो भी भगवा होती है, और हमारे सनातन धर्म में राम और सारे संतों की पोशाक भगवा है, उसका अपमान इन लोगों ने किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम इस पठान मूवी को बैन कराने की पूरी मांग करते हैं। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया। कानपुर से वापस लौटते समय उन्नाव में कार्यकर्ताओं ने रोका। अखिलेश यादव कानपुर से सड़क मार्ग से जा रहे थे लखनऊ। शुक्लागंज के मरहला चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सपाइयों ने लगाए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार चतरा पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय के साथ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर पंकज सिन्हा लंबे समय से फरार पाए गए। बावजूद उनकी उपस्थिति को सीएम और डीसीएस के द्वारा नहीं काटा गया। ऐसी अनियमितता को देखकर निदेशक प्रमुख आग बबूला हो गए और सिविल सर्जन डॉक्टर एसएन सिंह और डीएस डॉक्टर मनीष लाल को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई बल्कि दोनों चिकित्सकों को अपने सामने हाजिरी कटवाते हुए दोनों पदाधिकारियों के हस्ताक्षर दर्ज करवाए। इतना ही नहीं, निदेशक प्रमुख से स्थानीय लोगों ने डॉक्टर राजीव राजन के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर फरार रहने की शिकायत भी की, जिसकी उन्होंने ओपीडी पंजी की जांच की। ड्यूटी में लगातार डॉक्टर राजीव राजन फरार मिले, उनकी भी उन्होंने हाजिरी काटते हुए स्पष्टीकरण कराने के आदेश दे दिए हैं। निरीक्षण के मौके पर डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर अजहर, डॉक्टर आशुतोष कुमार सहित कई चिकित्सक और कर्मी उपस्थित रहे। काटा और डीएस और सीएस ने बताया कि इनके बारे में सरकार को रिपोर्ट कर दी गई है। तो मैंने कहा कि जब रिपोर्ट कर दी गई तो हाजिरी बही में गैप रहना कानूनी रूप से सही नहीं है। रिपोर्ट भी करेंगे और हाजिरी बही छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा दोनों काम। इससे आपकी मनसा उजागर होती है। इस तरह से नहीं है। मेरा एकदम स्पष्ट निर्देश है। डॉक्टर राजीव राजन के बारे में क्या निर्देश है सर? डॉक्टर राजीव राजन के बारे में जो मैंने मरीजों से बात की, पता चलता है कि वो हाजिरी बनाते हैं। हमारे जो यहाँ के उपाधीक्षक और सिविल सर्जन है वो बोलते हैं कि बायोमेट्रिक बनाते हैं, लेकिन जब मैं औचक निरीक्षण में आज आया चतरा सदर अस्पताल, उन्हें नहीं पाया, लेकिन उनकी हाजिरी दर्ज थी। तो ये अब इस पर सीएस और डीएस को जवाब देना है कि 2 दिन पहले का बना हुआ है कि 4 दिन पहले का बना हुआ एडवांस। इस पर भी कड़ी कार्रवाई उनको करने की जरूरत है। और अगर नहीं है तो फिर वो हाजिरी का क्या उचित है, उसको भी मैंने एब्सेंट किया। आज 2 दिनों के उन्होंने एब्सेंट किया मेरे सामने। ये गंभीर मामला है और राजीव राजन को इनसे स्पष्टीकरण पूछने की जरूरत है। और अगला बार से अगर नहीं करेंगे तो फिर ये विभाग उच्च स्तर तक जाने की नौबत है और फिर आप लोग पर कार्रवाई होगी इस पर, अगर इस तरह का लापरवाही होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने सिविल सर्जन महोदय से कि ये संजय कुमार सिद्धार्थ कितने वर्षों से पदस्थापित है छतरा में? 2009 से। तो ये 11 जब हम लोगों ने भी स्थापना किया था स्वास्थ्य विभाग ने, तो 2011 से इनका ट्रांसफर में क्या नाम नहीं भेजा गया यहाँ से? अगर बड़ा बाबू नहीं भेजे तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। इटावा से खबर है, जहां कोहरे की चादर से लिपटा शहर और गांव। कोहरे की वजह से बड़ी सर्दी से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, वाहनों पर लाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। सुबह से ही घने कोहरे के आगोश में पूरा जनपद समाया हुआ है। कोहरे की वजह से स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को सड़कों पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर नहीं थम रहा है। इटावा से सीनियर संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। निरसा में अभाविप धनबाद जिला के बीएसके कॉलेज मैथन की नई इकाई 2022-23 के लिए कॉलेज अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह और कॉलेज मंत्री नेहा कुमारी को मनोनीत किया गया है। सोमवार को विभाग सह संयोजक शिवम सिंह, जिला संगठन मंत्री अभिनवजीत की उपस्थिति में
कॉलेज इकाई गठन का आयोजन किया गया। सबसे पहले कॉलेज प्रांगण में मां शारदे, स्वामी विवेकानंद जी और स्वर्गीय रघुनाथ खरकिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर इकाई गठन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित विभाग सह संयोजक शिवम सिंह ने कहा कि अभाविप को विश्व का सबसे बड़ा और पवित्र छात्र संगठन बताया गया और कहा कि सभी छात्रों को सही दिशा के लिए अभाविप में कार्य करना चाहिए और किसी भी संघ संगठन के लिए कार्यकर्ता नींव होते हैं और धरातल पर रहकर मूल्यों और उनकी नीतियों को कार्य में लाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद BSK कॉलेज इकाई की यहाँ पे हम लोगों ने घोषणा किया और विभिन्न दायित्वों का हम लोगों ने विभिन्न छात्रों को विभिन्न दायित्व दिया, जिससे वो 1 वर्ष तक कॉलेज कैंपसों में उस जिम्मेदारी, उस दायित्व के साथ ABEP के वर्किंग यूनिट में काम करेंगे और यहाँ की समस्याएं, जो भी महाविद्यालय की समस्याएं हैं, उनको वो लोग देखकर और जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के मूसानगर थाना अंतर्गत सूरजपुरवा गांव में पिछले कई दिनों से अवैध बालू खनन हो रहा था, जिसकी जानकारी जिले के सभी आला अधिकारियों की थी, लेकिन एक वरिष्ठ प्रदेश स्तरीय भाजपा नेता के भाई के द्वारा अवैध बालू मिट्टी खनन चालू था। नेता का भाई होने के चलते पुलिस और अधिकारी अवैध खनन रोकने से बचते रहे। जिलाधिकारी खनन अधिकारी और SDM भोगनीपुर को करीब 5 दिन से अवैध खनन की जानकारी थी। फोन के द्वारा सभी को सी न्यूज के रिपोर्टर द्वारा जानकारी दी गई थी कि आज जल्द सुबह अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आनंद फानंद में मूसानगर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवारजनों को रोकने के बावजूद थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। मुंबई से सटे कल्याण के पास आंबीवली रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक यात्री की टिकट चेकर की गर्दन पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में टिकट चेकर बाल बच गया। उसका रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि आंबीवली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ईरानी बस्ती है। ये जगह अपराधियों के पनाहगाह के रूप में जानी जाती है। वहीं यही वजह है कि इस इलाके में आए दिन चोरी, मारपीट और डकैती होती रहती है। सर, मी इकडे आंबिवलीमध्ये सुनील कुमार गुप्ताकडून असं सिनियर TC आहे। मी रोजच्या प्रमाणे आज करीबन 9 वाजेपर्यंत 9 वाजताच्या दरम्यान मी चेक करत होतो, लोकांना तिकीट विचारत होतो। तर त्यामध्ये एक पॅसेंजर मला ते विदाउट तिकीटसारखा झाला। त्याला तिकीट विचारलं तो लगेच पडायला लागला। मी त्याला फक्त असा पकडण्याचा प्रयत्न केला की लगेच त्याने एक हात फिरून काहीतरी शार्प ब्लेड म्हणून माझ्यावरती अटॅक केला। त्याच्यामुळे माझ्या लेफ्ट साईडला इकडे पूर्ण असा फाटलेला आहे आणि तो पडून गेला तो, आणि ते पूर्ण रक्तामुळे ते असं हे झाला। तर लगेच माझ्या इकडचे जे बुकिंग स्टाफ आहे त्यांनी मला इकडे जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये नेऊ, जे प्रथमोपचारचे जे काय आहे प्रोसिजर त्या लोकांनी केला। आणि आता सध्या मला ते रेल्वे स्टाफ आता रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात आहे आणि त्याची काय ट्रीटमेंट असेल ते करायला केलेलं आहे। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।